नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर के राठी गांव में 11,000 के विद्युत की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही का लगाया आरोप। फुलपरास और गोगरडीहा थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 341 कार्टन में रखे 3069 लीटर विदेशी शराब से भरी ट्रक की बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। 4 साल पहले गुमशुदा हुई बाबूबरी की एक लड़की मां के साथ पहुंची थाने। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने जयनगर थाना का किया औचक निरीक्षण। पतानापी क्षेत्र के परोही गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट। मधवापुर में अलग अलग जगह छापेमारी करते हुए पुलिस ने 240 बोतल नेपाली शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर में ग्राम कचहरी लगाकर पीड़ितों की सुनी गई फरियाद, 2 मामलों का हुआ निराकरण। भाजपा जिला किसान मोर्चा की हुई बैठक, अध्यक्ष रणधीर खन्ना ने की अध्यक्षता। बाबूबरी में सड़क टूट जाने से गिट्टी से लदी हाईवा गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने थाना के समीप चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 1 दर्जन से अधिक वाहनों की हुई सघन जांच। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय मधुबनी जिले में चला रहा परिवार नियोजन कार्यक्रम। सभी प्रखंड के अनुश्रवण व मूल्यांकन पदाधिकारी व प्रसव कक्ष के एएनएम को दिया गया प्रशिक्षण। अंद्राटारी प्रखंड समेत पूरे मधुबनी जिला में लगातार बढ़ रहा सर्दी का सितम। सलेमपुर में 5 लाख की लागत से बनी पीसीसी ग्रामीण सड़क का जिला पार्षद श्रवण कुमार ने किया उद्घाटन। सलेमपुर में कृषि विभाग के द्वारा किसान चौपाल का हुआ आयोजन, किसानों को बेहतर कृषि के लिए दिए गए कई उपाय। जयनगर के कमला पुल पर तेज रफ्तार मारुति कार अनियंत्रित होकर गिरी पुल के नीचे, बाल बाल बचे लोग। मधेपुर के बकवा पंचायत में मिथिला क्रिकेट क्लब द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। मधवापुर के आर्यन इंटर कॉलेज मैदान में 11 जनवरी से होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर हुई बैठक। और मधेपुर के खजूरी गांव में किया जा रहा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। राजनगर थाना क्षेत्र के पलिवार गांव का एक मजदूर 11,000 वोल्ट के विद्युत की तार की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मौत की जिम्मेदारी उसके सर पर दी है। गौरतलब है कि 11,000 विद्युत का प्रवाह अभी भी गांव में बांस बल्ले के सहारे हो रहा है। इधर इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मधुबनी जिला के राजनगर थाना अंतर्गत राठी गांव के पास परिवार गांव में 11,000 के विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से उत्तम लाल यादव के 40 वर्षीय पुत्र विजय यादव की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक विजय यादव अत्यंत गरीब व्यक्ति था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वह मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक के पिता उत्तम लाल यादव बीमारी से ग्रसित हैं। विजय यादव की अकस्मात मौत से उसके परिवार के लिए जीविका चलाना काफी मुश्किल हो गया है। विजय यादव के शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने आए मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार दास व परिजनों ने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही से विजय की मौत हुई है। कारण यहां के गांव के विद्युत विभाग के द्वारा 11,000 का तार बांस बल्ले के सहारे लगाकर काम चलाया जा रहा था। इस संबंध में गांव के प्रतिनिधि व ग्रामीणों के द्वारा कई बार लिखित व मौखिक शिकायत विद्युत विभाग से की गई थी कि अविलंब पोल लगाया जाए। कई बार प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन बिजली विभाग के पदाधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगा, जिससे आज 11,000 तार को पोल के सहारे नहीं लगाया जा सका और बांस बल्ले के सहारे तार में विद्युत प्रवाहित कर लाइन सप्लाई करने का काम अनवरत जारी रहा।
उसी का परिणाम है कि सुबह दिनेश यादव की मौत विद्युत प्रवाहित तार के चपेट में आने से हो गई। परिजनों ने बताया कि करंट प्रवाहित तार जमीन पर गिरा था, जिसे दिनेश यादव नहीं देख सका और उसके चपेट में आने से असमय काल के गाल में समा गया। घटना से आहत उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वो जो करंट लग के जो मृत्यु हो गया है, कौन है इनका? भाई है ये। चचा का लड़का है? चचा का लड़का है। कैसे हुआ है बताइए तो। ऐसा था 8 बजे के सुबह में बाथरूम करने गया, तार लग लिखा था यहाँ में पैर में भर लेके करेंट। बिजली वाला के फोन करके बिजली कटल के लड़का भग लिया था, तब चेक उछल के कटल के खत्म। 11,000 वोल्ट से जैसा पता चला, 11,000 का जो तार गुजरा हुआ था, बांस के सहारे गुजरा हुआ था। इस संबंध में कंप्लेन आप लोग के द्वारा हुआ था पूर्व में? हाँ, पूर्व में किया था। हाँ, सुधार नहीं करता है, आज भी बांस पे खड़ा है। क्या नाम है इसका? विजय यादव। आपका? ये जो मृत्यु हो गई, इनके पिताजी का नाम क्या है? उतीम लाल यादव। घर? परिवार। आपके पिताजी का नाम क्या है? क्या करता है वो? खेती बाड़ी घरे पे, गरीब आदमी। क्या को बाल बच्चा? एक लड़का एक लड़की। की नाम है आके? गीता देवी। वो जो है करंट लेके जब मर गए, के भेले यहाँ के? जाओ केना भेले घटना? उठलखिन गेलखिन छलखिन ने, नहीं देखलखिन तार, बस गोर में सट गेले, गिर गेले। तब लोग आर के भीड़ देखलिए हम, तब बोले थे गेलखिन तेना ना आवे छले, देखलखिन। पता चल छले कि 11,000 वोल्ट के तार जो बांस पर लगल छले, तो तार गिर गए छले कि? गिर गेल छले। ओ, जो बच्चो है सब पूछते गेलिए, सबके कहते गेले से गिरल छले, देखलकै नहीं, अन्हार छले। की नाम है इनका? विजय यादव। इनका पिताजी का नाम? उतीम लाल यादव। ओ, बालो बच्चा है? दूटा। की करे छले? अपन खेती गृहस्थी करे छले, माने घर। बापो बीमारे है, ओहो तब बुझाए जीवे नहीं। काफी गरीब आदमी है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार दास है, मैं मुखिया प्रतिनिधि रांची से हूँ। आप ही के एरिया में देख रहे करंट लग के मृत्यु हो गया? मतलब इनको जो है मतलब 11,000 मतलब बिजली का झटका लगा है, जिससे इसको घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 11,000 का जो तार गिर गया था क्या? जी। कैसे गिर गया था? वो किसके सहारे जा रहा? बांस पे था, और उसमें जो है मतलब ये बिजली विभाग का मिस्त्री का त्रुटि था, जो उसको सही ढंग से नहीं कर रहा लगाया था। बार बार इसको कंप्लेन किया गया है, लिखित कंप्लेन भी किया गया है, हमेशा ट्विटर में भी आकर के कंप्लेन किया गया है। एक बार कॉल के लिए भी अप्लाई किया गया। तो कंप्लेन करने के बाद भी वो तार को ठीक नहीं किया? विभाग लापरवाह, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो क्या करने गया था ये? ये तो अपना बाथरूम करने के लिए निकला था, सवेरे मॉर्निंग का समय था। क्या नाम है इनका? विजय यादव, पिता उतीम लाल यादव। घर? ग्राम रांची, परिवार। शादी हो गया है? 2 बच्चे भी हैं। पुलिस में खबर कर दिए? हाँ, पुलिस में खबर कर दिए, पोस्टमार्टम के लिए लाए। कौन थाना है? राजनगर थाना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। घोघरडीहा थाना से सटे फुलपरास थाना क्षेत्र के इनरवा गांव में घोघरडीहा व फुलपरास थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए संभावित ठिकाने पर पहुंचने से पहले शराब से भरी एक ट्रक को जब्त कर लिया। जब्त ट्रक से 341 कार्टन में भरे 30,069 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए। मौके पर 2 तस्कर थे, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार तस्कर पंजाब का रहने वाला है। फुलपरास और घोघरडीहा थाना की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को शराब बरामदगी के मामले में अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना पर मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ट्रक शराब को संभावित ठिकाने पर पहुंचने से पहले दबोच लिया। पुलिस की यह कार्रवाई घोघरडीहा थाना से सटे फुलपरास थाना क्षेत्र के इनरवा गांव में हुई। पुलिस ने एक ट्रक में 341 कार्टून में भरे 30,069 लीटर विदेशी शराब बरामद करते हुए मौके से एक कारोबारी को भी दबोच लिया।
धराए कारोबारी की पहचान पंजाब के जालंधर जिले के गोरामा थाना क्षेत्र के कोरनी गांव निवासी बलवीर सिंह के पुत्र रंजीत सिंह के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य तस्कर भागने में कामयाब रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनरवा गांव में शराब की एक बड़ी खेप शराब पहुंचने की गुप्त सूचना पर पुलिस अलर्ट हो गई। जैसे ही एक ट्रक में भरकर शराब इनरवा गांव में संभावित ठिकाने पर खेप डिलीवरी देने के लिए पहुंची, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को सामने आते देख ट्रक में सवार 2 व्यक्ति ट्रक से उतरकर भागने लगे, जिसमें से एक को पुलिस बल ने खदेड़ कर पकड़ लिया, वहीं दूसरा भागने में सफल रहा। पुलिस के इस कार्रवाई में पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार समेत अन्य पुलिस बल शामिल रहे। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बीते वर्ष 2017 के अप्रैल माह में यानी कि आज से 4 साल पहले गुमशुदा हुई एक लड़की अपने मां के साथ थाने पर पहुंची है। उसका मेडिकल जांच कराने के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। बाबूबरी में गुमशुदा हुई लड़की 4 साल बाद अपने मां के साथ थाने पहुंची। जानकारी के अनुसार लड़की की मां बीते वर्ष 2017 के अप्रैल माह में अपनी पुत्री की गुमशुदा होने के आरोप में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि 15 पढ़ने के लिए लड़की अपने घर से निकली थी, जो वापस घर नहीं लौटी। थानाध्यक्ष रामाशीष कामती ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उसका मेडिकल होने के बाद उसके बयान को लेकर सोमवार को उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बीती रात मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने जयनगर थाना क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों व पुलिसकर्मियों को कई सख्त निर्देश दिए व क्राइम व शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कहा। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने सोमवार की रात जयनगर पहुंचकर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत जयनगर थानाध्यक्ष के कार्यालय, थाना परिसर स्थित पुलिस निरीक्षक कार्यालय व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण कर पुलिस पदाधिकारियों के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक कर कई दिशा निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि शीतलहर और ठंड के मौसम देखते हुए चोरी व डकैती जैसी घटनाओं के अलावे शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सब इंस्पेक्टर से लेकर चौकीदार तक सभी को सतर्कता बरतने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि वरीय पदाधिकारी के आदेश के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस पदाधिकारी और चौकीदारों के बीच बीट बनाकर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाई जाएगी। इस दौरान जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन, थानाध्यक्ष संजय कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर प्रवीण झा, बासोपट्टी के थानाध्यक्ष इंदल यादव, लदनिया के थानाध्यक्ष संतोष कुमार व देवधा के थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। आज औचक निरीक्षण का औचक निरीक्षण किया गया, जिस संदर्भ में थाना में जितने भी सरिस्ता है उसका क्या अपडेशन हुआ है। यहाँ पर उपस्थित चौकीदार से लेकर के जमादार, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, उनसे जानकारी ली गई थाना के बारे में, शराबबंदी के बारे में या अन्य कोई भी अपराध अगर होते हैं तो उसके नियंत्रण हेतु क्या कारगर उपाय उठाए जा रहे हैं उस संबंध में। इसके अलावा कांडों का जो डिस्पोजल हुआ है वो कितना इफेक्टिव रहा है, कितने वांछित अपराधी अभी भी पकड़ाने के लिए यहाँ पर पेंडिंग है या अन्य कोई भी चीज जो थाना से संबंधित है उस संबंध में आज निरीक्षण किया जा रहा है। सर, विशेष दिशा निर्देश भी कुछ? विशेष दिशा निर्देश है कि ठंड का समय है, चोरियां बढ़ जाती हैं, डकैती की संभावना बनी रहती है, साथ ही साथ अवैध, चूंकि ये नेपाल बॉर्डर है तो अवैध शराब का आवागमन भी तेज हो जाता है, तो इसको लेकर के सतर्कता बरतेंगे। गश्ती जो है हम लोगों ने बीट पुलिसिंग की शुरुआत पर ये पदाधिकारियों के द्वारा निर्देश दिया गया है, तो बीट के रूप में पूरा थाना शहरी जो जयनगर क्षेत्र को बांट देंगे, उसमें सिपाही या पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति की जाएगी और उनको उत्तरदायित्व बनाएगा कि उनके क्षेत्र में कोई चोरी से लेकर के या कोई अन्य भी जो है गतिविधि, असामाजिक गतिविधि या आपराधिक गतिविधि न हो, इसके लिए उनको सुदृढ़ किया जा रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौनापी क्षेत्र के बरोही गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है।
बिस्फी प्रखंड के पतौनापी क्षेत्र के परोही गांव में खेत का मेड़ बना रहे व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायल मोहम्मद अमानुल्लाह को इलाज के लिए पीएचसी बिस्फी में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर अमानुल्लाह के आवेदन पर इमरान इरफान मुजीबुर के खिलाफ बिस्फी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर आरोपितों ने लाठी डंडे से हमला कर घायल कर दिया। ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि घटना की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बासुकी, गोदाम टोल और बलबा में अलग अलग छापेमारी कर कुल 240 बोतल शराब बरामद किए। साथ ही 3 तस्कर को भी रंगे हाथ पकड़ा। यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की। सुरक्षा कर्मियों ने बासुकी, गोदाम टोल और बालबा में अलग अलग जगह छापेमारी कर 240 बोतल नेपाली शराब के साथ 3 धंधेबाजों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर की पुलिस ने सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर की। बासुकी चौक पर 17 बोतल शराब के साथ संजय राय को गिरफ्तार किया गया। वह नेपाल से शराब लेकर जा रहा था। उसका घर सीतामढ़ी जिले के मधुबनी चौक पर है। गोदाम टोल से 113 बोतल शराब के साथ विनोद सहनी गिरफ्तार हुआ। वह उसी जगह का रहने वाला है। जबकि बलबा से प्रमोद मंडल 110 बोतल शराब के साथ पकड़ाया। उसका घर भी उसी गांव में है। तीनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि सभी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर ग्राम कचहरी में कैंप लगाकर पीड़ितों की फरियाद सुनी गई। इस दौरान 2 मामलों का निपटारा भी किया गया। मधवापुर ग्राम कचहरी में कैंप लगाकर पीड़ितों की फरियाद सुनी गई। सरपंच बलराम कुमार झा ने बताया कि कुछ ऐसे सहज विवाद जिसका निराकरण तत्काल प्रभाव से संभव था वह किया गया। वहीं कुछ जटिल मामलों में ठोस सबूत के कागजात लेकर अगली तारीख पर मौजूद होने का निर्देश वादी और प्रतिवादी पक्षों को दिया गया। 2 मामलों का निराकरण कराकर तत्काल प्रभाव से विवाद को समाप्त किया गया, जबकि 4 अन्य मामले अगली तारीख पर सुनवाई के लिए रखे गए। मौके पर सचिव सावित्री मंडल, पंच बेचू मिश्रा, सोनावती देवी, सेरुल खातून, सूरज शाह, शांति देवी और ठक्कू लाल सहित वादी व प्रतिवादी पक्ष के कई लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी भाजपा जिला किसान मोर्चा की एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष रणधीर खन्ना ने की। इस दौरान उन्होंने कृषि बिल को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया। भारतीय जनता पार्टी जिला किसान मोर्चा की बैठक मोर्चा अध्यक्ष रणधीर खन्ना की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि आजाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र कुमार के सोच का फल अब गरीब किसान को कृषि बिल पास होने से मिलेगा, जिसके लिए किसानों सहित सभी को उन्होंने साधुवाद दिया। उन्होंने आगे की कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि विश्व विधानसभा के रंगोली में किसान सम्मान समारोह उत्तर प्रदेश के सांसद हरीश दुबे, मधुबनी के सांसद अशोक यादव, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मंत्री रामप्रीत पासवान, बिहार सरकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग व सभी विधायक व विधान पार्षद सहित जिलाध्यक्ष शंकर झा सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में शैलेंद्र चंद्र झा, रामचंद्र मिश्र, फेकू यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे
एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर। शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है। प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज,
शंकर चौक मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक मधुबनी। संपर्क सूत्र 943146 8933। दूसरा संपर्क सूत्र है 70044 50092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक मधुबनी। श्री लेदर्स देश के कुछ चुनिंदा हिस्सों के बाद अब के शहर मधुबनी में, जिसमें आप पाएंगे सभी तरह के जूते, चप्पल, सैंडल, पर्स, बेल्ट, बैग और भी बहुत कुछ अपने आदर्श के रूप में वर्ल्ड क्लास उचित मूल्य के साथ श्री लेदर्स। नाम में ऊंचा, मजबूती में ऊंचा और कीमत में सबसे नीचा। तो पता याद रखें, मिथिला सिनेमा कैंपस, स्टेशन रोड, मधुबनी। 10 साल से मार्केटिंग श्री लेदर का कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और पहनते हैं, अच्छा यूज होता है। बहुत अच्छी वैरायटी है श्री लेदर, बिकॉज दिस गुड्स आर वेरी कंफर्टेबल टू वेयर and it's affordable. The quality are also very good. Sri Leathers. मंगलवार की सुबह बाबूबरी में सड़क टूटी होने के कारण गिट्टी से लदी एक हाईवा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना के कारण ड्राइवर व खलासी को हल्की चोटें आई हैं। बाबूबरी थाना परिसर से प्रखंड कार्यालय जाने वाली सड़क पर मंगलवार की अहले सुबह एक हाईवा गाड़ी पलट गई। जानकारी के अनुसार हाईवे पर गिट्टी लदा हुआ था जो प्रखंड कार्यालय की ओर जा रही थी। कृषि भवन के पास पानी के बहाव को लेकर डायवर्जन बनाया गया है। उस स्थान पर गाड़ी पहुंचते ही डायवर्जन टूट गया, जिसके कारण गाड़ी पलट गई। हालांकि इस दौरान गाड़ी के चालक व खलासी बाल बाल बच गए। सड़क पंचायत समिति फंड से बनाया गया है। सड़क के टूट जाने से प्रखंड कार्यालय से थाना तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संपर्क भंग हो गया है। अब उस स्थान से आम आवाम भी गुजरने में डरते हैं। चल रहा है ना, बस बगले में। कौन सी लदा हुआ था? गिट्टी है सर इसमें। टूटने से, सड़क टूटने से क्या परेशानियाँ होगी? यही अब ब्लॉक का आना जाना सब बंद हो गया है ना, तो यही है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने थाना के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 1 दर्जन से अधिक वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान ट्रिपल लोडिंग, हेलमेट व कागजातों की विशेष तौर पर जांच हुई। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने थाना के निकट वाहन चेकिंग अभियान चलाया। एसआई कन्हैया कुमार यादव के नेतृत्व में दर्जनों से अधिक वाहनों की सघन जांच की गई।
इस दौरान हेलमेट, ट्रिपल लोड इसमें शामिल थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार वाहन जांच की जा रही है। आए दिन सड़क पर तेज रफ्तार और बिना हेलमेट से घटना हो रही है, इसीलिए थाना परिसर के चौक चौराहे पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि घटनाओं में नियंत्रण हो पाए और सड़क पर चलने वाले वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग करें। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। वहीं इस दौरान सभी प्रखंड के प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी व प्रसव कक्ष के एएनएम को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मधुबनी जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। सरकार द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ जनसंख्या स्थिरीकरण ही नहीं, बल्कि इसके माध्यम से प्रजनन स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हुए स्वस्थ परिवार निर्मित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी प्रखंड के प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, प्रसव कक्ष के एएनएम तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर का 1 दिवसीय प्रशिक्षण जिले के एक स्थानीय होटल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में डाटा अपलोड करने और परिवार नियोजन के अस्थायी व अस्थायी साधनों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अनुपालन बहुत ही मुश्किल है। है तो बहुत आसान चीज, नेचुरल चीज, हर महिला कर सकती है, लेकिन इसका अनुपालन जो करना है ना वही बहुत मुश्किल है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंधराठाड़ी प्रखंड समेत पूरे मधुबनी जिला में सर्दी अब सितम बरसाने लगा है। सुबह से लेकर घने कोहरे के साथ दोपहर और शाम बीतती है। बहरहाल बीच में एक बार धूप निकलती भी है, लेकिन हवाएं काफी तेज चल रही हैं। अंधराठाड़ी प्रखंड परिक्षेत्र में लगातार सर्दी का सितम कहर ढा रहा है। सुबह से दोपहर तक कोहरे लगने के कारण ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हवाएं लगातार गलन को बढ़ा रही है, जबकि सर्द रातें जानवरों पर भारी पड़ रही है। मंगलवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बाजार, चौक चौराहे पर कम लोग नजर आए। हालांकि ठंड को देखते हुए अंचलाधिकारी ने जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करने में जुट गए हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। पूरे दिन धुंध छाई रही। दोपहर 2 बजे के करीब आसमान में सूर्य की चमक दिखी तो लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन घंटे भर बाद फिर हवाएं चलने से सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। वहीं पहाड़ों की ठंडी हवाओं ने पूरे दिन लोगों को हलाकान किया। शीत से कदम मिलाकर चल रहे कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से झकझोर दिया है। इस बाबत सीओ प्रवीण कुमार वत्स ने कहा कि मंगलवार को पिछले दिनों की अपेक्षा ठंड बढ़ी है। सार्वजनिक जगहों पर जल्द ही अलाव की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिले। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। सलेमपुर की 5 लाख से बनी पीसीसी ग्रामीण सड़क का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन जिला पार्षद श्रवण कुमार ने किया। सलेमपुर में 5,66,000 की लागत से बनी पीसीसी ग्रामीण सड़क का उद्घाटन जिला पार्षद श्रवण कुमार ने किया। पंचम वित्त आयोग 2019-20 योजना से यह सड़क जिला पार्षद की अनुशंसा पर बनाई गई है। शिवशरण यादव के घर से मंगल शाह के घर की ओर जाने वाली सड़क उद्घाटन के मौके पर जिला पार्षद ने ग्रामीणों की एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के सभी गांवों में बारी बारी से विकास योजना के तहत कार्य कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर राम स्वरूप यादव, मोहन मंडल, मदन राम, साधु राम समेत कई लोग मौजूद थे। जनता के विकास और मान सम्मान, ये दोनों चीज के हर समय हम बना के चल ली। यहाँ के विकास करब, यहाँ के मान सम्मान दे, वही क्या रिजल्ट है। यहाँ सबके आशीर्वाद के रिजल्ट है। आए तरैया गांव में ये उद्घाटन समारोह भेल और उद्घाटन समारोह में जितने आदमी पहुंचल छी सब आदमी के प्रणाम करे छी। सब आदमी आशीर्वाद मिलो और फिर अहाँ सबके आशीर्वाद भेटत। हमरा इहो हर समय हमरा उम्मीद रहे कि अहाँ के बीच में हम काम कैलिए और काम करे के हर समय सोच हमारे जे भी समस्या और छूटल है, जना कई तरह के बात अभी कहलो ना, कई साइड के समस्या है जे राम टोल से अबे है, यह समस्या हमरा नजर में है। यहाँ से पकड़तामा जाए है, यह समस्या हमरा नजर में है।
यहाँ के बैंगरा चौक से पतार आवे है, पतार से तरैया आवे है, ये काम यहाँ के शुरू करवा देने शुरू हो गए है। एक एक समस्या जो जहाँ है अगर हम दूर करावे, हर समय यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के मान सम्मान के लिए रात दिन इकट्ठा करने छी और करते रहब। यहाँ के मान सम्मान पर कभी ठेस नहीं आवे देव, यहाँ के विकास के आगे बढ़ावे के हर समय प्रयास करब और यहाँ के विकास आगे करके दिखाए, ये हमारी सोच है। और यहाँ से विदा ले छी, यहाँ से आशीर्वाद दिया और आदेश क्षेत्र में। मैं श्रवण कुमार यादव मधवापुर क्षेत्र संख्या 4 का जिला पार्षद हूँ। मैं सबसे पहले सभी किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, सभी गणमान्य व्यक्तियों, माताएं, बहनों सभी को प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि आज मैं ये जो सड़क का उद्घाटन तरैया पंचायत के तरैया गांव पूरब टोल में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस सड़क के बनने से यहाँ के सभी ग्रामीणों को, पंचायत वासियों को बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये सड़क बहुत ही जर्जर स्थिति में था और जर्जर स्थिति को सड़क निर्माण होने से इससे जो है सभी को छुटकारा मिला। जाने आने में वहाँ के ग्रामीण को भी और दूसरे गांव के लोग को भी जाने आने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इसलिए सभी लोगों ने कहा हमको निश्चित रूप से मैं इस सड़क को बनाऊंगा और उसको निर्माण कराने का काम किया। उद्घाटन समारोह में देखे बहुत ही लोग में, जनता के बीच में जो खुशी का माहौल जो देख रहे थे, इससे स्पष्ट हो रहा था कि इस बड़ी भारी समस्या था, जटिल समस्या था, बड़ी समस्या से निदान मिला है। और मेरा सोच ही रहा विकास के लिए ही मैं दिन रात तत्पर रहता हूँ। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हर समय मैं लगा रहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में विकास ही मेरा मूल उद्देश्य है कि हर पंचायत में काम किए हैं, विकास करने का काम किए, हर गांव में विकास करने का काम किए, हर समस्या के निदान के लिए, चाहे सड़क की समस्या हो, शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो या बिजली की समस्या हो और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हर स्तर पर हमने काम करने का काम किया कि ताकि जनता की जो समस्या है, समस्या से निदान हो और जनता में खुशी हो, जनता खुशहाल। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग, याग लेजर, कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। राजनगर के राठी गांव में 11,000 के विद्युत की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही का लगाया आरोप। फुलपरास और गोगरडीहा थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 341 कार्टन में रखे 3069 लीटर विदेशी शराब से भरी ट्रक की बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। 4 साल पहले गुमशुदा हुई बाबूबरी की एक लड़की मां के साथ पहुंची थाने। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने जयनगर थाना का किया औचक निरीक्षण। पतानापी क्षेत्र के परोही गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट। मधवापुर में अलग अलग जगह छापेमारी करते हुए पुलिस ने 240 बोतल नेपाली शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर में ग्राम कचहरी लगाकर पीड़ितों की सुनी गई फरियाद, 2 मामलों का हुआ निराकरण। भाजपा जिला किसान मोर्चा की हुई बैठक, अध्यक्ष रणधीर खन्ना ने की अध्यक्षता। बाबूबरी में सड़क टूट जाने से गिट्टी से लदी हाईवा गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने थाना के समीप चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 1 दर्जन से अधिक वाहनों की हुई सघन जांच। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय मधुबनी जिले में चला रहा परिवार नियोजन कार्यक्रम। सभी प्रखंड के अनुश्रवण व मूल्यांकन पदाधिकारी व प्रसव कक्ष के एएनएम को दिया गया प्रशिक्षण। अंद्राटारी प्रखंड समेत पूरे मधुबनी जिला में लगातार बढ़ रहा सर्दी का सितम। सलेमपुर में 5 लाख की लागत से बनी पीसीसी ग्रामीण सड़क का जिला पार्षद श्रवण कुमार ने किया उद्घाटन। सलेमपुर में कृषि विभाग के द्वारा किसान चौपाल का हुआ आयोजन, किसानों को बेहतर कृषि के लिए दिए गए कई उपाय। जयनगर के कमला पुल पर तेज रफ्तार मारुति कार अनियंत्रित होकर गिरी पुल के नीचे, बाल बाल बचे लोग। मधेपुर के बकवा पंचायत में मिथिला क्रिकेट क्लब द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। मधवापुर के आर्यन इंटर कॉलेज मैदान में 11 जनवरी से होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर हुई बैठक। और मधेपुर के खजूरी गांव में किया जा रहा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। सलेमपुर में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बेहतर कृषि हेतु कई सारे उपाय बताए गए। कृषि विभाग के अधिकारियों ने सलेमपुर में किसान चौपाल का आयोजन किया। जैविक खेती स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद विषय पर कृषि विशेषज्ञों ने किसान को विस्तार से बताया। रासायनिक खाद के व्यवहार से होने वाली हानियों की जानकारी वक्ताओं ने खेतीहरों को दी। समन्वय संजय कुमार ने फसल चक्र को अपनाकर खेत को स्वस्थ बनाने की अपील किसानों से की। उन्होंने आम के बगीचे की देखभाल व उसके रखरखाव के लिए पूरे साल में किए जाने वाले कार्यों से अवगत कराया। आम के बगीचे में ओल, अदरक, हल्दी फसल लगाकर दोहरा लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक किया गया। खेती में कृषि यंत्रों के व्यवहार का लाभ, मिट्टी जांच की उपयोगिता और अनिवार्यता विषय पर बताकर वक्ताओं ने किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए आंदोलित किया। फसल रक्षामृत, जीवामृत, बीजामृत, वर्मी कंपोस्ट, वेस्ट डिकम्पोस्ट विषयों की जानकारी भी विशेषज्ञों ने किसानों को बारी बारी से दी। इसके अलावा कृषि अधिनियम बिल की चर्चा कार्यक्रम में कर किसानों की जिज्ञासाएं पूरी की गई। चाली के द्वारा तैयार केमिकल का पूरा पहाड़ी इलाका है, ये छोटा सा स्टेट रहे तो मगर कुछ से कहब जैसा आप सब्जी के खेती डेली बेसिस पे तो धान गेहूं में अपना उठमन बहुत कम खाद के और दवा के इस्तेमाल करे के कारण अपना उठमन अभी बहुत शुद्ध मिट्टियों में अभी खेत पधार में 40 तारीख वही में शुरुआत करे के लिए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
बीती रात जयनगर थाना क्षेत्र के कमला पुल पर एक तेज रफ्तार मारुति कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जयनगर थाना क्षेत्र के कमला पुल पर बीती रात एक तेज रफ्तार मारुति कार ने अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरा। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सूत्रों के अनुसार सोमवार की रात शराब तस्कर पूर्वी भाग से उस मारुति कार में शराब तस्करी कर कमला पुल के रास्ते जयनगर आ रहा था, लेकिन मौसम खराब घना कोहरा के कारण चालक वाहन को मोड़ने के क्रम में नियंत्रण खो दिया और नदी में लगभग 20 फीट नीचे जा गिरा। सूत्रों की माने तो वाहन शराब तस्करों के द्वारा चोरी कर शराब का धंधा कर रहा था। वाहन के पुल से नदी में गिरने के क्रम में शराब तस्कर गैंग के द्वारा वाहन में सवार सभी को आगे का शीशा तोड़कर निकालकर वहां से फरार हो गया, जबकि वाहन में रखा शराब भी गायब है। गौरतलब है कि बीती रात पुलिस अधीक्षक मधुबनी का भी जयनगर आगमन हुआ था। उस क्रम में सभी पुलिस पदाधिकारी थाना में होने के कारण शराब तस्कर के लिए बेहतर मौका था, लेकिन घना कोहरा दुर्घटना का कारण बना। गौरतलब है कि जिस स्थान पर घटना घटी है वहां से नेपाल सीमा महज 500 मीटर की दूरी पर है। इधर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पानी के कारण से नहीं खुला। यहाँ पे गाड़ी वो शादी ब्याह में जाता है ना, तो धुनी तो बहुत तगड़ा लगा हुआ था। धुनी के कारण क्या है, ड्राइवर चालक को मतलब समझ में नहीं आया, उसके कारण गाड़ी नदी में पलटी किया कमला पुल से नीचे नहर में। इसके कारण मतलब इसमें आदमी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन को जानकारी दिया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के बकुआ पंचायत के मिथिला क्रिकेट क्लब की द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहीं इलाके के लोगों से मैदान खचाखच भरी रही। मधेपुर प्रखंड के बकुआ पंचायत में मिथिला क्रिकेट क्लब की ओर से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पंचायत के मुखिया नीरज कुमार व पंचायत समिति सदस्य के पति अनिरुद्ध सदाई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मिथिला क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का अध्यक्ष अजय कुमार, उपाध्यक्ष रंजन कुमार, सचिव कमल साहू, मिथिलेश शाह, मनोहर, प्रिंस, देवेंद्र कुमार, विकास कुमार, राम सभी के सहयोग से बकुआ पंचायत में पूर्व की तरह इस बार भी क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है। कोसी दियारा क्षेत्र में क्रिकेट के शौकीन बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं, जिन लोगों की प्रयास से इस तरह के खेल का आयोजन हर साल किया जाता है। बकुआ पंचायत में मिथिला क्रिकेट क्लब काफी सोहरत रखता है। इलाके के लोगों से क्रिकेट का मैदान खचाखच भरा रहता है। इस क्रिकेट की एंट्री फी 2100 है। विजेता टीम को 11,000 और एक कप और उप विजेता टीम को 5100 और एक कप दिया जाएगा। उपस्थित ताली से मुखिया जी का स्वागत करेंगे। आप लोग जब जाए पीता करने जा रहा है, दो तालियों से स्वागत किया जाए। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर आरएन इंटर कॉलेज के मैदान में टूर्नामेंट आयोजन को लेकर क्रिकेट प्रेमियों ने बैठक की, जिसमें टूर्नामेंट से लेकर पुरस्कार वितरण के मुद्दों पर चर्चा की गई। आरएनजी इंटर कॉलेज रामपुर मधवापुर के मैदान में प्रस्तावित टूर्नामेंट का आयोजन कराने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की बैठक हुई। तैयारी समिति की बैठक में आयोजन की सफलता के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। टूर्नामेंट का आयोजन वर्ष 2021 के 11 जनवरी से 1 फरवरी तक कराने का निर्णय लिया गया। पहले दिन इलाके के विशिष्ट अतिथि द्वारा उद्घाटन और अंतिम दिन फाइनल मैच के साथ पुरस्कार वितरण समारोह करने पर लोगों की सहमति बनी। मौके पर अशोक ठाकुर, बलराम झा, प्रभुनाथ मिश्र, राजेश कुमार शाह समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सोमवार को मधेपुर प्रखंड के खजूरी गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन किया गया।
इस दौरान कथावाचक मुरली बाबा ने लोगों को जीवन की सार्थकता को बताया। जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत का सत्संग और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण करने से पापों का नाश होता है, बुद्धि निर्मल होती है। ये बातें सोमवार को मधेपुर प्रखंड के खजूरी गांव में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथावाचक मुरली बाबा ने कही। उन्होंने कहा कि भागवत पुराण जीवन जीने की कला बताती है। चरित्र के निर्माण में भागवत कथा का अहम रोल है। जीवन चक्र के दौरान मोह, माया, लोभ, ईर्ष्या व बुरे कर्मों में लिप्त मनुष्य को सही रास्ता दिखाता है। कथा को जीवन में उतारने के बाद मनुष्य का चरित्र बदल जाता है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में ग्रामीण बहुजन शाह समेत कई लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर आएंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।